फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी अमीशा। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक पर हूं। अगर आप ऐसे टॉन से परेशान हैं कि आप गांव के हो, आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप पार्टी में जाकर ऑकवर्ड लगते हो, या बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप समझ नहीं पाते हो, आप हर जगह ऑकवर्ड लग रहे हो और इस तरीके से अनफिट हो चीज़ों में, तो इस तरीके से अगर आप भी टॉन्स फेस कर रहे हैं या फिर आप भी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो ट्रस्ट में आपके लिए होने वाली है। तो गाइस, हमारे वैसे तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी हमारे गांव और शहर का जो डिफरेंस है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम गांव में रहते हैं तो लोग हमें अभी भी कहीं ना कहीं इन्फीरियर क्वालिटी से देखते हैं, इन्फीरियर सेंटिमेंट से देखते हैं कि हम कहीं भी हमारा जो ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं होगा, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा, इस तरीके से हमें जो कहीं ना कहीं लो में रखा जाता है। हमें वो इज्जत नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, जो शहर के बच्चों को मिलती है वो हमें इज्जत नहीं मिलती। और बाकी थोड़ा सा होता भी है कि जो गाँव के बच्चे होते हैं थोड़ा सा शाइनेस फील करते हैं, क्योंकि उनके पास एक वो बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैं भी गाँव को बिलोंग करती हूँ, मैं भी गाँव से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं। मैं सच में अब थोड़ा कम हुआ है, अब तक मैं इन सारी चीज़ों को फेस करती हुई आई हूँ, गाँव और शहर। और मुझे अपने आप में बहुत लेट डाउन फील होता था जब ऐसी चीज़ें हमारे होती थी। तो गाइस, गाँव के बच्चों में बताया क्या होता है, गाँव के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। वो जानते हैं संस्कृति के बारे में, कहाँ किसको रिस्पेक्ट करना है, कहाँ किससे बोलना है, कहाँ कहाँ किससे क्या कहना है, सारी चीज़ें गाँव के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बेचारे बड़े इनोसेंट होते हैं। अब की बच्चों जो नहीं कह रही, पहले के बच्चे बड़े इनोसेंट हुआ करते थे और अब भी गाँव के बच्चे थोड़े इनोसेंट होते हैं कम्पेयर टू अर्बन चिल्ड्रन। तो जब मैं गाँव में बिलोंग करती हूँ, जब मैं गाँव में पढ़ा करती थी, तो मेरे जो ऑलमोस्ट रिलेटिव्स हैं वो सारे शहर से थे। तो जब वो आते थे ना तो उनका यही होता था कि तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है और तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और फिर हमारा जो ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था दैन दैम। उनसे वो डिफरेंट होता था। वो थोड़े वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते थे और हम थोड़े भैया अपने गाँव वाले ठहरे और हम गाँव के कपड़े पहनना पसंद करते थे, तो हम थोड़ा गाँव की तरह ही पहनते थे। पहले क्या हुआ करता था, पहले फ़ोन भी नहीं थे जहाँ से हम चीज़ें समझ पाएँ कि आजकल चीज़ें क्या चल रही हैं, ये चीज़ें हमें पता चल जाएँ। हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से हम अवेयर नहीं थे, और क्या पहना जा रहा है, कैसा बोला जा रहा है, क्या करा जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं पता थी। तो हम तो पूरे भैया गाँव के थे, तो समझ नहीं आ रहा था। फिर ये सारी चीज़ें हमें रिलेटिव से फेस करनी पड़ी। फिर हमारे दिमाग में जब भी कोई हमसे पूछता कहाँ पढ़ रहे हो, कि गाँव के स्कूल में ही पढ़ने जाते थे, गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो फिर पापा से कहते थे कि इनका स्कूल का एडमिशन जो है शहर में कराइए, इंग्लिश मीडियम में कराइए, आजकल तो इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, और आपने कहा हिंदी मीडियम में लेकर बैठे हुए हैं। तो हमारे दिमाग में भी ये बात हिट कर गई। और पढ़ाई में थोड़े ठीक थे, अच्छे थे पढ़ाई में, हमेशा फर्स्ट ही आते थे क्लास में। तो लगा कि हाँ, एडमिशन जो है वो भी इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, और हम इंग्लिश मीडियम में तब ज़्यादा शहर में होना चाहिए। फिर हमारा एडमिशन कराया गया, शहर में एडमिशन कराया गया। अब हम तो थे गाँव के, अब वहाँ पे हमारा पाला पड़ा शहर के बच्चों से। तो शहर के बच्चों का अलग ही ड्रेसिंग सेंस होता था, वे ऑफ टॉकिंग अलग होता था। हम थोड़े शाय फील करते थे, हेजिटेट होती थी, हम इतने अच्छे से हम सोशल इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे लोगों से जितना वो लोग हो जाते थे। तो हमारी फिर उन लोगों की कल्चर्स थोड़ी अलग थी, उन लोगों के अपने व्यूज़ थे, उन लोगों के अपने ओपिनियंस थे, जो हमारे क्लैशेस हो जाते थे। हमारे ओपिनियंस में और उनके ओपिनियंस में क्लैशेस हुए कई बार, और मेरी थोड़ी फाइट भी हुई। तो कई लोगों से हमारी फ़ाइट भी हो गई जब हमने देखा कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं। तो हमारे जो है थोड़े थोड़े डिस्प्यूट्स भी होने शुरू हुए। हालांकि कुछ हमारे सिलेक्टेड फ्रेंड बने जो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो मेरे वहीं के हैं। तो इस तरीके से बहुत मजाक भी बनाई गई, कहाँ से आते हो, कि गाँव से आते हैं। स्कॉफिंग हुई, हमारा कुछ वर्ड से एक आध गलत निकल गया तो फिर इस तरीके से तुम्हारे वहाँ पे ये बोलते हैं, अच्छा, तो फिर हमारी मजाक बनी, कहाँ पे रहते हो, कि हम तो वहाँ से आए हैं। तो फिर हमारी स्कॉफिंग होती थी, मतलब एक तरीके से रैगिंग टैग होती है सीरियसली, कि मतलब रैगिंग नहीं होती है, वो हुई वास्तव में, कि गाँव के हैं तो गाँव के बच्चों को एक अलग ही इन्फीरियर उससे देखते हैं, इन्फीरियर समझते हैं गाँव के बच्चे। लेकिन फिर जैसे कि हमें अपना लगा हुआ था कि हमें अपना गाँव का ही हमेशा नहीं रहना है, हमें अपने आप में मॉडिफाई करना है, और हमें अपना जो टैग लगा हुआ है ना हमें अपना गाँव का, ये हमें हटाना है। तो लगातार मैं अपनी कोशिश करती गई और मैंने अपनी इंग्लिश को ठीक किया। इंग्लिश में मैंने बहुत एफर्ट्स किए और बहुत मेहनत की इंग्लिश में। फिर जब मेरे वहाँ पे हमारा था एक बार इंग्लिश में स्टोरी मेकिंग था, तो स्टोरी बनाने के लिए कहा था कि कोई भी अपनी एक स्टोरी बनाओ। मैंने विद इन 5 मिनट्स के अंदर स्टोरी बना दी और बच्चे बना नहीं पाए। तो वहाँ पर ऑल क्लास स्टूडेंट्स वर शॉक टू सी, सारे बच्चे जो थे वो शॉक थे देखकर कि इतनी जल्दी स्टोरी बना दी। मैम ने एक टाइम पे तो ये कह दिया कि स्टोरी तुमने पहले से प्रिपेयर थी क्या, पहले से लिखी हुई थी। मैंने कहा नो मैम, अभी लिखी है। तो फिर क्लैपिंग भी हुई। इस तरीके से फिर मार्क्स वगैरह अच्छे आए, तो बच्चों को लगने लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपने बेसिस पर अपने आप में इज्जत कमाना शुरू किया। इंग्लिश पे मैंने बहुत एफर्ट्स किए, तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलती थी, टीचर्स की इंग्लिश समझ जाती थी, कम्युनिकेट इंग्लिश में किया करना शुरू कर दिया। तो बच्चों को लगने लगा कि हाँ, मतलब मैं भी कुछ हूँ। तो मैंने अपने मेहनत कर करके अपने रिलेटिव्स में भी अपनी पोजीशन बनाई कि मैं कुछ हूँ। और आज मेरे जो इस तरीके से कि मुझे लोग अब गाँव और शहर में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि अब हम अपने आप को हमने अपना काबिल बना लिया है।
तो ये जो वीडियो है ना, सीरियसली ये अभी जो क्लैशेस हैं, ये जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो स्टीरियोटाइप बनाया आया हुआ है अभी तक कि गाँव के बच्चे जो होते हैं ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और शहर के बच्चे ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड होते हैं, इस तरीके से होते हैं, एडवांस होते हैं, और गाँव के बच्चे जो होते हैं अनसॉफिस्टिकेटेड होते हैं, उन लोगों को कम नॉलेज होती है। लेकिन गाइस, अगर आप इसको फेस कर रहे हैं तो फेस करिए, डजंट मैटर। लेकिन आप अपने आप पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आज आपके ऊपर ये टैग लगाए ना, आने वाले टाइम पर ये टैग ना लगे। अभी लगा, इट्स ओके। अभी आपका काम है कि आप अपने आप को हॉर्न करिए, अपने आप को ब्रश अप करिए, अपने आप पर पॉलिश करिए, आपको अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने गोल पर मेहनत करिए। जब आप अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर देंगे ना और अपने आप को सुधार लेंगे, तो ट्रस्ट में आपको खुद प्राउड होगा, खुद आप कहने में खुद प्राउड फील करेंगे कि आप गाँव के हो। जैसे मैं आज आपको बता पा रही हूँ ना कि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, ट्रस्ट में आप भी बता पाएंगे लोगों को कि आप गाँव से बिलोंग करते हो। क्योंकि जब आप अपने आप को ब्रश अप कर लेंगे, जब आप अपने आप को हॉर्न कर लेंगे, पॉलिश कर लेंगे अपने आप पे ना, तो फिर गाँव और शहर का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। फिर लोगों के दिमाग में ये खत्म हो जाएगा कि आप गाँव के हैं, शहर के हैं। तो आप अपने आप पर वर्क करिए। अगर आप इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं तो ट्रस्ट में परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने भी ये सारी चीज़ें अब तक सही हैं, अब थोड़ा जाकर ये सब चीज़ों से रिलीफ मिला है। अभी डिफरेंस खत्म हो चुका है कि हम गाँव के हैं, शहर के हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी भी लोग कोई बात आती है तो बोल देते हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अभी और भी चीज़ें जो रह गई हैं, थोड़ा बहुत अभी मैंने प्रूव भी नहीं किया है। ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक हो गया, इस तरीके से जो है इंग्लिश वगैरह मतलब स्पीकिंग हो गया, स्पीकिंग कर लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने इसको खत्म किया है। लेकिन सोचिए कि मैंने अभी पूरा रिमूव कर दिया तो पूरा रिमूव नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी पूरा रिमूव नहीं किया। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि मेरी जो ये गाँव और शहर का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, जो टैग मिला हुआ है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसके लिए मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करने के लिए मुझे अपने आप पर वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने आप को ब्रश अप करना पड़ेगा, जिससे कि मैं प्रूव कर पाऊँ लोगों को। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं गाँव और शहर, तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। ऐसा बन के दिखाइए, आप अपने आप पर मेहनत करिए, अपने टारगेट पर फोकस करिए, और आप उन्हें ये बनकर दिखाइए कि डिफरेंस ही खत्म हो जाए। और एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आउटली कह पाएँ कि आप गाँव से बिलोंग करते हैं। तो गाँव में कुछ नहीं, गाँव बड़े प्यारे, गाँव के लोग बड़े प्यारे होते हैं, एक नेचर का आनंद ले पाते हैं, पूरी प्रकृति का आनंद ले पाते हैं, धूल मिट्टी में खेले हुए बच्चे होते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं, पड़ोसी के बारे में जानते हैं, और बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। देखा जाए तो हम लोगों में इतने संस्कार होते हैं, हम कभी किसी का बड़ों का दिल नहीं दुखाएंगे। दिल दुखाने से पहले हम 4 बार सोचेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही शहर के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन वो थोड़े सॉफिस्टिकेटेड टाइप के होते हैं। हम माना वी एक्सेप्ट कि हम इतने सॉफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं, लोगों से तमीज़ से बोलना जानते हैं, और हमें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पुट ऑन करना है, क्या नहीं करना है, कैसे स्पीक आउट करना है, कैसे नहीं करना है। तो वी नो वेल। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आपने क्या क्या टॉन्ट अपनी लाइफ में सुने हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़े कमेंट दीजिएगा। मुझे भी पढ़ना है कि कैसे कैसे चीज़ें फेस होती हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक बार बताइएगा। और अगर आप अभी फेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग नाउ, तो फेस करने की मतलब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट हैपन्स, ऐसा होता है। आप अपने आप पर वर्कआउट करिए, और एक दिन खुद ऐसा आएगा जहाँ पर आप प्राउडली कह पाएंगे कि आप गाँव से बिलोंग करते हैं। तो कितनी वीडियो मेरी ठीक लगी, प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।